नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो के माध्यम से एक बम्पर वैकेंसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि ये वैकेंसी जो आने वाली है वैकेंसी, ये कब तक आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल देने वाला हूं कि ये जो वैकेंसी है किस विभाग से आएगी, कितने पदों की वैकेंसी है और किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है, उसका भी डिटेल दूंगा। एक मैं पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा, जिस पीडीएफ के माध्यम से आपको हर एक सर्कल में कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी पदों की वैकेंसी है, ये आपको जानकारी यहां से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द लेटेस्ट जॉब अपडेट एजुकेशन कैटेगरीज का। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको सारी डिटेल का पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी निकाली गई है इंडियन पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, 2022 की अपकमिंग वैकेंसी है, जिसके बारे में आपको सारी डिटेल मैं एक एक करके देने जा रहा हूं। लगभग जो वैकेंसी की संख्या है ये 98,083 है, यानी कि 1 लाख की अप्रोक्स वैकेंसी जो है आपके सामने आने वाली है। कब आएगी ये मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले की बहुत वैकेंसी जो ये निकाली गई है काफी समय के बाद पूरे इंडिया लेवल पे निकाली गई है। तो भाई इंडिया लेवल पे है तो हमारा जो देश है ये तो आपको पता है कि अनेक भाषाओं का, विविधताओं का देश है हमारा। तो हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा भी बोली जाती है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी भाषी सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर हम उत्तर भारत की बात करें, लेकिन अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पे अलग अलग भाषा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको अपना लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो अन्य राज्यों की, जो कि अलग अलग क्षेत्रों की है, उसका भी कितना वैकेंसी है वो आप छात्र जो उस राज्य से है वो बिलोंग करते हैं भर सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे हिंदी भाषा में थोड़ा सा फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठेगा आपका कि क्या एक से ज्यादा राज्यों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने ही राज्य के लिए आवेदन कीजिए, आपको बेनिफिट यहाँ पे जरूर मिलेगा इसका। तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे एज लिमिट को लेकर कि क्या अपडेट दिया जा रहा है। तो एज लिमिट को लेकर देखिए 3 पद है यहाँ पे। पोस्टमैन का वैकेंसी है जहां पे 59,099 पदों की वैकेंसी है। मेल गार्ड की वैकेंसी है, मेल गार्ड में आपको 1445, सबसे कम वैकेंसी इसी पद के लिए निकाली गई है। और हर एक राज्य में यहाँ पे इससे रिगार्डिंग वैकेंसी भी होगी। और मल्टीटास्किंग को लेकर यहाँ पे 37,539 पदों की टोटल वैकेंसी है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 98,083 पदों की टोटल वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई है। अब जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो पोस्टमैन को लेकर अगर मैं बात करूं मित्रों यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 10वीं कक्षा पास अगर जो छात्र है प्लस में, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे जरूर बोला जाएगा कि आपको कंप्यूटर नॉलेज किस लेवल का है। 10वीं कक्षा का पास छात्र है, कंप्यूटर का कितना नॉलेज रखता है, खासकर उसको डेटा एंट्री का काम आना चाहिए, खासकर उसको जो है एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस के जितने भी प्लेटफॉर्म है उसका काम आना चाहिए, खासकर एक्सेल का। तो आपको ये बेनिफिट होगा यहाँ पे। वैसे जिन्होंने डीसीए वगैरह या फिर जो भी डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर से, उनका अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको इसको फायदा मिलेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कंपल्सरी किया गया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए 10th पास है तो। दूसरा जो वैकेंसी है मेल गार्ड को लेकर, यहाँ पे भी दोस्तों ये देखिए, माफ करेंगे, ये जो है ये पोस्टमैन के लिए यहाँ पे 12th पास की रिक्रूटमेंट है और प्लस में यहाँ पे आपका जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा जो है मेल गार्ड का, यहाँ भी 12th पास होगा और यहाँ भी कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। तीसरा जो है मल्टीटास्किंग का, ये जो है वैकेंसी, ये 10वीं कक्षा के पास के आधारित है और यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। कंप्यूटर का नॉलेज के बारे में हमने आपको बता दिया है। टोटल ये जो वैकेंसी का अपडेट निकाला गया है ये 23 सर्कल्स में निकाला गया है, यानी कि हमारे राज्य 28 है, लेकिन 23 सर्कल्स में ही इनकी रिक्रूटमेंट है। मैं एक पीडीएफ आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, या तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम से कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, उसका अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑल इंडिया जॉब वैकेंसी है। फिलहाल आप अपने राज्य के लिए ही इसको आवेदन करेंगे, चाहे वो वैकेंसी 10 हो या 50 हो या 1,000 हो या 25,000 हो, आपको अपने राज्य के लिए आवेदन करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य से, क्योंकि वहां पे जब 10th का आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें एक चीज और मेंशन किया गया है लोकल लैंग्वेज को लेकर।
तो बहुत सारे राज्यों का जो है लोकल लैंग्वेज जो है वो डिफर होता है, यानी अलग अलग होता है। जैसे गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पे भाषाएं हैं, तो अलग अलग भाषाओं के आधार पे ये वैकेंसी के लिए आपसे बोला जाए कि एज ए 10th सब्जेक्ट तो आपका वो सब्जेक्ट भी होना चाहिए भाषा जो है, ठीक है। तो उसको नॉलेज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीजें मैंने आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी, इसकी जॉब लोकेशन बता दिया। एज को लेकर जो छात्र पोस्टमैन के लिए आवेदन करेगा यहाँ पे उनका एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 27 साल तक का होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। लेकिन जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, है ना, या जैसे माफ करें जो ओबीसी हैं उनको यहाँ पे रिलेक्शन मिलेगा 3 साल का, तो वो 30 साल तक भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और जनरल 18 साल से लेकर 27 साल तक भर सकते हैं। SC ST हैं आप यहाँ पे तो आपको 32 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ मिलेगा। मेल गार्ड के लिए भी सेम एज क्राइटेरिया है यहाँ पे 18 से 27 साल तक का, लेकिन मल्टीटास्किंग के लिए 18 से 25 साल तक का ही एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो जो भी यहाँ पे छात्र मल्टीटास्किंग के लिए आवेदन करेंगे वो छात्र 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया उनका होना चाहिए। तो एज लिमिटेशन भी हमने आपको यहाँ बता दिया, योग्यता बता दी, आपको लोकेशन कहाँ है, आपको कहाँ जाना है जॉब करने, आपको अपने सर्किल के लिए आवेदन करना है ताकि आप अपने राज्य में रह के इसकी वैकेंसी के लिए इसके आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जॉब भी कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि सैलरी को लेकर, सैलरी जो है पोस्टमैन को लेकर अगर मैं बात करूं तो लगभग 27,000 तक की सैलरी आसपास आपको होगी, प्लस में जो भी अलाउंस होगा जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिलता है वो आपको एज फॉर द गवर्नमेंट रूल मिलेगा आपको। मेल गार्ड के लिए भी आपकी जो सैलरी होगी 27,000 तक के रुपए तक की होगी, और मल्टीटास्किंग की बात करें तो 25,000 तक की आपकी सैलरी होने की संभावना है। लेकिन ये संभावना मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये बड़ी संख्या में है, नोटिफिकेशन आ सकता है, और केंद्र सरकार ने भी चूंकि वादा किया है 10 लाख नौकरी देने का, तो ये शुरुआत है यहाँ पर इस पद से लेकर पोस्टमैन, मेल गार्ड और यहाँ पे मल्टीटास्किंग की वैकेंसी को लेकर ये वैकेंसी अपडेट की गई है शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए। वो नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वो देख लीजिएगा आप लोग। फिलहाल अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की सबसे पहले बात करेंगे तो इसका एग्जाम पैटर्न पे इस बार होने वाला है, यानी कि इस बार जो आपका सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के आधार पे। वैसे तो पोस्टमैन की जब भी परीक्षा होती है तो आपका सीधा भर्ती होता था, मेरिट बेस पे बनता था और आपका सिलेक्शन लिया जाता था, लेकिन इस बार जो है सिलेक्शन आपका एक सीबीटी यानी कि रखा गया है। तो सीबीटी एग्जाम होगा यहाँ पे, और ये एग्जाम पैटर्न जो है एक ही दिन होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, लेकिन पेपर आपको वहां पे 4 देने हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4। अब पेपर 1 जो होगा आपका 100 एमसीक्यूज वहां पे पूछे जाएंगे आपसे, 1 घंटे का समय होगा, ये कंपलसरी है। यहाँ पे जो छात्र इसके लिए आवेदन करे हैं उनको ये पास करना जरूरी है, ये यहाँ पे आपको स्कोर भी करना है, यहाँ से कट ऑफ भी डिसाइड होगा आपका, ठीक है। हर एक स्टेट का, चूंकि स्टेट वाइज वैकेंसी है तो स्टेट का कट ऑफ भी अलग अलग होगा। तो पेपर 1 100 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का होगा, जहां पे जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो होगा आपका 50 क्वेश्चन होगा, ये भी कंपलसरी है, ये भी आपके कट ऑफ मार्क्स को आगे लेके जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, और ये बेसिक जो नॉलेज होगा आपका यहाँ पे पोस्टल नॉलेज जांच किया जाएगा इन 50 प्रश्नों में। तो बातें समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे, है ना। 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन यानी कि 150 नंबर में आपका मेरिट बनेगा, अब इसी के आधार पे आपका चयन होगा। लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 जो है ये क्वालिफाई नेचर का होगा। क्वालिफाई नेचर में आपका जो है जो पेपर 3 होगा उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ पे क्या पूछा जाएगा तो आपके लोकल लैंग्वेज को जांच किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जो भी पोस्टमैन से रिलेटेड है या मेल गार्ड से है या एमटीएस से संबंधित क्वेश्चन होंगे 10वीं कक्षा के आधार पे वो भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन में लोकल लैंग्वेज को वरीयता यहाँ पे दी जाएगी, जो कि पेपर 3 होगा। ये क्वालिफाई नेचर है, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। कितना परसेंट आ जाने पे क्वालिफाई होंगे आप, तो जो जनरल कैटेगरी का छात्र है उसको कम से कम 40%, और ओबीसी है 37% और SC ST है तो 33% लाके आप क्वालिफाई नेचर पे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब जो चौथा पेपर है आपका वो पेपर होगा आपका पोस्टमैन को लेकर, जो कि यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का ही है, और 25 क्वेश्चन ही वहां पे पूछे जाएंगे आपसे, और इसका टाइमिंग कम होगा 15 मिनट का। ये ऐसा टाइमिंग है आपका जिसमें कि आपको
जो है 60% मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए, और 50% ओबीसी और 40% एससी एसटी के छात्रों को लाना होगा ताकि वो क्वालिफाई कर सके। ये वेरीज यहाँ पे जो है एक बना के दिया गया है कि इस परसेंटेज को पास करेंगे तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं और कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने तीनों के चारों पेपर के बारे में बता दिया। जो पेपर 2 है यहाँ पे आपका पोस्टमैन और यहाँ पे मेल गार्ड को लेकर ये एग्जाम है मेनली, और जो ये पेपर 1 है ये सभी के लिए कॉमन पेपर है, जहां पे आपको जीके जीएस करंट अफेयर और हो सकता है कि एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन डाले जाएंगे वहां पे। तो अभी इसका एक डिटेल सिलेबस भी आएगा और उसका नोटिफिकेशन जब दिया जाएगा तो उसको भी हम आप तक अपडेट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है और इन 23 सर्कल्स में ये आपको अपडेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप पूछेंगे कि हमारे राज्य में कितना वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, ये सब कुछ पूछिएगा आप यहाँ पे। तो इसका भी जवाब है यहाँ पे आपके लिए। जो छात्र यहाँ पे फॉर्म भरेंगे ये चेक कीजिएगा, मैं एक पीडीएफ आपको शो करने वाला हूँ, उस पीडीएफ पे सारी डिटेल आपको दी जाएगी। उस पीडीएफ में सारा चीज आपको बताया जाएगा कि कितना पोस्ट कितना स्टेट के लिए और कितना पद के लिए दिया गया है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ बताया हुआ है, बिहार के जो छात्र हैं यहाँ पे उनके लिए टोटल वैकेंसी 3902 पदों की है, जो छात्र बिहार का है। मैं आपको बता दूं कि 1851 पोस्ट जो है ये आपका किसके लिए, तो पोस्टमैन के लिए वैकेंसी है, उसको दिया गया है। 95 मेल गार्ड के लिए है और 1956 पोस्ट जो है एमटीएस की वैकेंसी दी गई है बिहार के कैडर में। बिहार में आप जितने छात्र आवेदन करेंगे इतने, यानी कि 3902 पदों के लिए आप यहाँ पे फाइट करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह जो है बाकी स्टेट है, आंध्र प्रदेश के लिए 3563 है, असम के लिए 1754 है, दिल्ली के लिए 5590 है, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए 975 सीट है, गुजरात के लिए 7128 सीट है, हरियाणा के लिए 1825 है, हिमाचल प्रदेश के लिए 813 है। उसी तरह 23 सर्कल में ये वैकेंसी अपडेट की गई है, जो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दिया हूं टेलीग्राम एजुकेशन की 86 का, वहां जाके ज्वाइन कीजिए और वहां से आपको सारा अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के तहत ही मैंने आपको शॉर्ट डिटेल दी है कि लगभग 1 लाख पदों की वैकेंसी आ रही है, और पोस्टमैन की वैकेंसी है, ये मेल गार्ड की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है। एज क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी 12th और 10th के आधार पे है यहाँ पे, जो कि मैंने बताया। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और पेपर 1, 2, 3, 4 में क्या टॉपिक पूछे जाएंगे उसका डिटेल हमने आपको दिया। स्टेट वाइज वैकेंसी है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, किस पद के लिए, ये हमने आपको बताया। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद साथियों। और पीडीएफ डाउनलोड करना है आपको तो एजुकेशन के 86 का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। जय हिंद।